दोस्तों, कहते हैं कि समय रहते चीजें समझ नहीं आती और जब समझ आती हैं तब समय निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। मेष राशि के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, सितंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम ग्रही स्थितियों के बारे में जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में ग्रही स्थितियां कैसे रहेंगी। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए हम आपको बता दें कि आपके पराक्रम भाव यानी तीसरे स्थान में देवताओं के गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह आपके सुख भाव में चौथे स्थान पर अपना प्रभाव बनाकर बैठे हैं। पंचम भाव में सूर्य, बुध और केतु का गोचर हो रहा है। छठवें भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, राहु का गोचर आपके 11वें भाव में और शनि का गोचर आपके 12वें स्थान में हो रहा है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ग्रही स्थितियां रहने वाली हैं। यहां पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ग्रहों के गोचरीय स्थिति में जो शनि का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, इसके कारण मेष राशि वाले जातकों, आपके जीवन में शनि की 7.5 की शुरुआत हो चुकी है और प्रथम चरण जो है प्रारंभ हो चुका है। 7.5 में 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और अंतिम चरण, जिसमें से अभी पहला चरण जो है तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रारंभ हो चुका है। अब दोस्तों, आप वो बात याद करिए जो हमने वीडियो के शुरू में बोला है। क्या बोला है बताइए, आप याद कर रहे हैं? जी हाँ, वो बात ये है कि मैंने कहा समय रहते समझ नहीं आता और जब समझ आता है तब समय निकल जाता है। दोस्तों, ठीक यही चीज मेष राशि वाले जातकों आपके जीवन में हो रही है। 7.5 की शुरुआत हो चुकी और जब तक 7.5 नहीं थी, लगभग 3-4 महीने पहले, तो कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सारी चीजें हो गया सामान्य चल रही थी। कहीं ना कहीं हर एक काम हो गया अपने इच्छा के अनुसार, जरूरत के हिसाब से काम हो रहा था, चीजें बेहतर चल रही थी। लेकिन दोस्तों, जब से 7.5 लगी है तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा कठिनाई, चुनौतियां प्रारंभ हो चुकी हैं। अब अचानक से 7.5 सब कुछ नष्ट नहीं कर देती, क्योंकि 7.5 साल का बहुत लंबा समय होता है और अभी तो शुरुआत हुई है। तो यहां पर देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में थोड़ा सा अब समय रहते आपको समझने की जरूरत है। अभी चीजें बहुत बिगड़ी नहीं है, अभी चीजें बहुत खराब हुई नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बात आप मानकर चलिए कि शनिदेव कर्मफल दाता है और न्याय के देवता है। जब भी 7.5 आती है तो जीवन में तमाम तरीके की चुनौतियां, तमाम तरीके की मुश्किल समय आते हैं। मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चीजें अपने हाथ में कुछ नहीं रहती, सब कुछ जो है तो अव्यवस्थित हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। 7.5 जिसके किसी के जीवन में आई है, उससे जाकर आप पूछ सकते हैं कि भैया क्या रहा, एक्सपीरियंस क्या रहा तुम्हारा। तो आप ये चीज पाएंगे कि इस प्रकार से प्रभाव 7.5 का जो है तो संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, अभी समय है। जी हाँ, मेष राशि वाले जातकों, अभी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी 7.5 की शुरुआत हुई है। 3-4 काम आप जरूर कीजिएगा। बता रहा हूं कि आप 7.5 के दौरान अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मन, वचन, कर्म से अपने किसी के बारे में न बुरा सोचें न बुरा करें, इस बात का ध्यान रखें। वहीं दूसरी बात, अपने पैसे का निवेश बहुत सोच समझ कर करें। बार बार अपने कार्य में बदलाव न करें। नौकरी आदि में बहुत परिवर्तन न करें। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों का जो है तो सम्मान तो करना ही है, उनके अनुभवों के साथ अपने जीवन में आपको आगे बढ़ने की जरूरत होगी।
इस प्रकार की बातों का आप जरूर रखिएगा। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें और परिवार में तालमेल बिठाकर चलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी से कोई उम्मीद ना करें, क्योंकि साढ़े साथी में दोस्तों, जब साढ़े साथी का समय ऐसा होता है, ग्रही स्थितियां सब प्लेनेट ही करवाते हैं कि मतलब कोई बहुत अच्छा रिश्ता होगा, बहुत नजदीक का रिश्ता होगा, वह भी कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। अगर आप कोई उम्मीद लगाएंगे, कोई मदद मांग लेंगे, तो वो व्यक्ति फिर मतलब ग्रहों के प्रभाव से उसके मन में ऐसी प्रेरणा आएगी कि फिर वो धोखा देना, आपके पीछे षड्यंत्र करना, तो किसी से उम्मीद ना करें, सेल्फ डिपेंड बनकर रहें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी स्थितियां बनेंगी अगर आप ये काम कर लेंगे। और दोस्तों, अभी मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया हूं, समय रहते आपको बता दिया हूं, तो अगर आप इस बात का ध्यान रख लेते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम को आप आगे आने वाली समयावधि में प्राप्त करेंगे। और आपके लिए जब साढ़े साथी समाप्त होगी और अगर आप इन बातों का ध्यान बनाकर अपने जीवन में अनुशासन बनाकर चलेंगे, तो बाद में आकर इसी वीडियो में आप धन्यवाद भी दे सकते हैं। बाद में आकर इस वीडियो को आप ढूंढेंगे कि यार पंडित जी की वीडियो कहाँ गई। लेकिन अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि समय रहते समझ नहीं आता, चाहे कोई कितना भी बता दे, लेकिन अगर आप समझ गए तो यकीन मान के चलिए बहुत अच्छे रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो साढ़े साथी का प्रभाव आपके जीवन में बन रहा है। थोड़ी सी कार्य में चुनौतियां, चीजें डिले होना, सभी काम आपके प्रभावित होना, जिन कार्यों को आप आसानी से कर लेते थे वो चीजें अब आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल भरी हो रही होंगी। कई बार आपका स्वास्थ्य ही साथ नहीं दे रहा है, या फिर कई बार जो है तो अपने लोगों का समर्थन नहीं मिला। इस प्रकार से जो घटनाएं हैं वो घटित होना प्रारंभ हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सितंबर के महीने की। तो देखिए, सितंबर का जो महीना है आपके लिए परिवर्तनकारी है। और दोस्तों, यही वो समय है जहां से आपके जीवन में अब आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता है। अब दोस्तों, आपको चीजों को बिल्कुल समझ लेना है कि अब थोड़ा सा आपको धैर्य से काम लेना है, बिल्कुल भी आधीर नहीं होना, बिल्कुल भी कंपटीशन किसी से नहीं करना। आपका जो अपना मतलब अपनी जो क्षमता है, अपने जो कार्य के क्षेत्र हैं, उन्हीं को अपनी क्षमता के अनुसार करें, बेहतर रिजल्ट को आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आइए बात करते हैं कि आपके करियर के दृष्टिकोण से जीवन के हर एक क्षेत्र में कैसे परिणाम, हर एक पहलुओं की बात करेंगे, कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि ईश्वर की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन में सितंबर के महीने में काफी ज्यादा अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। शुभता निर्मित होगी। चीजों को इस समयावधि में आप पहले के हिसाब से थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। मतलब आप अगर कोई योजना बनाकर चलते हैं तो आपकी योजनाएं सफल होंगी। अगर आप जो है तो किसी लंबे समयावधि से किसी परेशानी में थे तो उन चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। कुछ इस प्रकार की चीजें बनती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं, हम आपको बता दें भाग्य का सहयोग इस समयावधि में मिलेगा और भगवान की कृपा से नौकरी के क्षेत्र में आपके जो प्रदर्शन है सराहनीय होंगे। जो लोग मेष राशि के जातक हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस समयावधि में आपको मनचाही नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। और वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके सपने भी जरूर साकार होते हुए इस समयावधि में नजर आएंगे। हम आपको बता दें इस समयावधि में दोस्तों आपके ऊपर कुछ नई जिम्मेदारी का आना ऐसा देखने को मिल सकता है। या फिर हम आपको बता दें कि इस समयावधि में नौकरी के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैर जिम्मेदारी की भावना से आपको बचना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ देखा जाए तो नौकरी कर रहे जातकों को कहीं ना कहीं सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग अपना बिजनेस व्यापार चलाते हैं, मेष राशि के जातक हैं, व्यापारी जातकों को अपने जीवन में कठिनाई का अनुभव हो सकता है सितंबर के महीने में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आगामी समयावधि में आपको अब और भी ज्यादा फोकस होकर काम करने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में दोस्तों समय देने की आवश्यकता है, और जितना ज्यादा आप समय अपने व्यापारिक जीवन में देंगे, जितना अनुशासन बनाकर, जितना नियम के साथ आप अपने जीवन में चलेंगे, उतना ही अच्छा लाभ और मुनाफा देखने को मिलेगा। फिर बिजनेस में ग्रोथ की भी संभावनाएं अवश्य बनेंगी। अब आइए बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों, सितंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों को आर्थिक दृष्टिकोण से आपको अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च होने की भी संभावना बन रही है। तो यहां पर हम आपको बता दें, सबसे पहले तो देखिए मेष राशि वाले जातकों, महीने की शुरुआत में ही आप अपना बजट प्लान कर लें और उसके आधार पर ही खर्च करें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बचत पर भी आपको पूर्ण फोकस करना चाहिए। यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बचत कर पाने में आप सफल जरूर होंगे। इसी के साथ साथ
इस समय अवधि में धनागमन के भी अच्छे योग बन रहे हैं। आपकी अचानक से कोई कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो आपको जरूर प्राप्त हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसी स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में स्वास्थ्य को लेकर कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। शरीर में कमजोरी, जकड़न या दर्द आदि की शिकायत बनना, या फिर दोस्तों हम आपको बता दें कि पेट से जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी समस्या हम कह सकते हैं। कोई चोट चपेट लगने की शिकायत भी समय अवधि में बन सकती है। वहीं इसके साथ ही साथ आंखों में जलन, आंखों में दर्द, बाल झड़ने की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा इस समय अवधि में आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अपने डाइट का विशेष ध्यान रखें। पौष्टिक और तात्विक भोजन ही ग्रहण करें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, आपको एक व्यवस्थित दिनचर्या भी बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। सुबह की समय अवधि में यदि आप सैर पर जाएंगे तो पुरानी से पुरानी बीमारियों से आप जरूर छुटकारा प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो इन चीजों को अपने जीवन में आप जरूर अपनाएं। वहीं दोस्तों, अगर हम आपके प्रेम जीवन की बात करें तो इस समय अवधि में दोस्तों प्रेम संबंध के मामले में आपको पार्टनर का अच्छा सहयोग जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। प्रेम जीवन आपका खुशहाल रहेगा। थोड़ा सा भ्रामक स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। आपके पार्टनर के घर परिवार में कोई विवाद की वजह से चीजें थोड़ा सा बिगड़ सकती हैं और एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं जो है तो समय कम देना, ऐसी चीजें आपके सामने देखने को मिल सकती हैं। या हम आपको बता सकते, ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों कि अपने व्यक्तिगत जीवन में, कार्य में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से समय ना देने की स्थिति बन सकती है। परंतु दोस्तों, अगर आप प्रयास करें, कोशिश करें तो रिश्तों में मधुरता देखने को मिल सकती है। और अगर आप घरेलू परेशानियों को अगर आप अपने रिश्तों में नहीं आने देंगे तो आपका प्रेम जीवन अत्यंत खुशहाल रहेगा और रिश्ते आपके काफी ज्यादा मजबूत रहेंगे। वहीं दोस्तों, अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह समय वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मेष राशि वाले जातकों को अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, अब वह धीरे धीरे करके समाप्त होंगी, चीजें बेहतर होंगी और अनुकूल और अच्छे परिणाम आपको जीवन में देखने को अवश्य मिलेंगे। माफ कीजिएगा। इसी के साथ अब हम बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो देखिए, घर परिवार के दृष्टिकोण से बात करी जाए, मेष राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में लोग अपना अपना करते हुए नजर आएंगे। यानी सब अपनी अपनी चीजों पर फोकस करेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। कुछ इस प्रकार का माहौल आपके घर में बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अगर आप सौभाग्यशाली होंगे और घर परिवार में जो है तो सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे, योग्य हैं, तभी जाकर देखिए चीजें आप मधुर और अनुकूल प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में इस प्रकार की तेरे मेरे की स्थिति ना बने, अन्यथा थोड़ा सा प्रतिकूलताएं आपको घर परिवार में देखने को मिल ही रही हैं। चीजों को ना समझना, एक दूसरे का सपोर्ट ना करना, कुछ इस प्रकार से स्थितियां बन सकती हैं। परंतु दोस्तों, हम आपको इस समय अवधि में बता दें, मेष राशि वाले जातकों को आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। साथ ही साथ मनोभाव को अपने जो है तो थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि आदमी बैरागी बनाकर चले। कहने का मतलब ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, उम्मीदों से आपको बचना है तो आपके लिए स्थितियां फिर बेहतर जरूर बनेंगी। वहीं इसी के साथ हम आपको बता दें कि मेष राशि वाले जातकों को यदि हम आपके पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बैठाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो स्थिति आपके लिए अच्छी रहेंगी। घर परिवार में सुख शांति के लिए आपको धार्मिक उपाय करना, पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। या कोई धार्मिक अनुष्ठान आप अपने घर में करवा सकते हैं, जैसे सुंदरकांड का पाठ करना, ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। मतलब धार्मिक चीजों के प्रति आपका समर्पण, धर्म कर्म की चीजों में घर परिवार में अगर आप रुचि लेंगे तो सामंजस्य की स्थिति बनेगी, पारिवारिक एकता में बढ़ोतरी होगी। वही दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अगर हम आपके शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो देखिए, पढ़ाई लिखाई को लेकर यह समय काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जो लोग मेष राशि के जातक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर बनेंगी, चीजें आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली हैं। इस समय अवधि में दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों आपको सभी प्रकार की नकारात्मक चीजों से अपना ध्यान हटाकर पूर्ण फोकस अपने पढ़ाई पर बनाना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा और इस समय अवधि में अत्यधिक मेहनत के बाद आपको परिणाम बेहतर प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें बनेंगी। इसी के साथ मेष राशि वाले जातकों कुल मिलाकर बात करें तो आपके लिए सभी मामलों में समय अच्छा रहेगा, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अब हम बात करेंगे कुछ धार्मिक उपायों की। तो इस समय अवधि में मेष राशि वाले जातकों यदि आप कोई धार्मिक उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए
ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना करें। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर भगवान बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और अपने हाथों से सिंदूर भगवान बजरंग बली को लगाएं तो आपके जीवन में सभी प्रकार के साढ़े साथी के दुष्प्रभावों से, जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां संकट चल रहे हैं उनसे आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। और वहीं इसके साथ साथ आपको मेष राशि वाले जातकों को माता का आशीर्वाद लेना और महिला वर्ग का सम्मान करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। तो यह जो है अपने उपाय के तौर पर आपको जरूर करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। मन में अगर कोई सवाल है, कोई परेशानी जीवन में है, उसका अगर आप समाधान चाहते हैं तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। हम आपको प्रत्युत्तर या अन्य वीडियो के माध्यम से जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।